जयपुर में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों को दीपावली के बाद बड़ा तोहफा दिया गया। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिससे डीए दर अब 50% हो गई है। यह फैसला लगभग 7 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों के लिए राहत भरा साबित होगा। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि बढ़ा हुआ डीए नवंबर से लागू होगा। कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है और सोशल मीडिया पर इसका स्वागत किया जा रहा है। बीकानेर में मौसम ने करवट ले ली है, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के समय हल्की धुंध और शाम को ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में तापमान और भी नीचे जा सकता है। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीकानेर और आसपास के जिलों में अब गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। उदयपुर में इस वक्त पर्यटन सीजन पूरे चरम पर है और झीलों के शहर में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की बाढ़ आ गई है। फतेह सागर और पिछोला झील क्षेत्र में भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। प्रशासन ने शाम के समय निजी वाहनों की एंट्री पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। होटल्स और गेस्ट हाउस पूरी तरह बुक हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों में उत्साह है। नगर निगम ने सड़कों और घाटों पर अतिरिक्त सफाई कर्मी तैनात किए हैं। जैसलमेर बॉर्डर से आज एक बड़ी सुरक्षा खबर आई है, जहां बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, जिसे जवानों ने मार गिराया। मौके से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने आज दिसंबर सत्र की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं, जिससे हजारों छात्रों में तैयारी का उत्साह बढ़ गया है। सभी परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी और इस बार एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। छात्रों को परीक्षा केंद्रों की जानकारी 10 दिसंबर तक मिल जाएगी। यह निर्णय विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। भरतपुर जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरसों और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई खेतों में पानी भर गया है। कृषि विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। किसानों ने बीमा कंपनी से तत्काल मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने वादा किया है कि रिपोर्ट आने के बाद राहत राशि जल्द वितरित की जाएगी। कोटा में एक बड़ा हादसा टल गया जब कोचिंग सेंटर के पास स्थित एक पुरानी इमारत की छत अचानक ढह गई। गनीमत रही कि सभी छात्र सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में इमारत को जर्जर बताया गया है और इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने कोचिंग क्षेत्र की सभी पुरानी इमारतों का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। अजमेर दरगाह में उर्स से पहले तैयारियां जोरों पर हैं और शहर में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ट्रैफिक रूट को एक तरफा किया गया है। स्थानीय दुकानदारों और होटल कारोबारियों ने सजावट शुरू कर दी है। दरगाह कमेटी ने श्रद्धालुओं से शांति और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। हनुमानगढ़ जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पिछले एक सप्ताह में 150 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने सभी ब्लॉकों में विशेष फॉगिंग अभियान शुरू किया है ताकि मच्छरों का प्रकोप कम किया जा सके। सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और अतिरिक्त दवाएं भेजी गई हैं। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर आज भारतीय वायुसेना का विशेष संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें सुखोई 30 और तेजस लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास पश्चिमी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था। अभ्यास के दौरान दोनों विमानों ने रात्रि उड़ान और टारगेट हिटिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया। सेना ने बताया कि यह तैयारी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रणनीति का हिस्सा है। स्थानीय लोग एयरबेस के ऊपर उड़ते विमानों को देखकर रोमांचित हो उठे। झुंझुनू जिले में बिजली बिल माफी योजना का लाभ तेजी से दिया जा रहा है। अब तक 45,000 उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल चुका है और अगले चरण में ग्रामीण इलाकों के नाम जोड़े जा रहे हैं। बिजली विभाग ने कहा है कि जो उपभोक्ता नियमित भुगतान कर रहे थे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार का लक्ष्य नवंबर तक सभी पात्र परिवारों को राहत देना है। इससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। पाली जिले में आज महिला सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता मेला का आयोजन किया, जो पूरी तरह सफल रहा। 200 से अधिक महिलाओं ने इसमें अपने हस्त निर्मित उत्पाद बेचे और 35 लाख रुपए का कारोबार हुआ। इस मेले का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया। प्रशासन का कहना है कि अब हर महीने इस तरह का मेला लगाया जाएगा ताकि ग्रामीण महिलाओं को बाजार से जोड़ा जा सके। महिलाओं ने कहा कि उन्हें अब आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।